हाय एवरीवन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हियर इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ सत्यजीत पांचाल एंड मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं 2020, 2021 एंड 2022 में। एंड तीनों बार मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं। एंड आई हैव आल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 1 ईयर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सोल्व प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रो टिप्स हैं जो मैं आपको एंड में दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शेड्यूल टाइमिंग फॉर टेस्ट। देखो, आप जब भी प्रीलिम्स टेस्ट दे रहे हो तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे या तो आप हर 7 डेज में एक टेस्ट लगा सकते हो, एवरी 14 to 15 डेज में आप टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप टेस्ट दे सकते हो। हर 7 दिन में टेस्ट देने का सेंस ये है कि जैसे अगर पॉलिटी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो 7 डेज में आप उसका हाफ पोर्शन कवर कर सकते हो। तो आप पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट पार्ट 1 दे सकते हो, और अगर आप पॉलिटी का कंप्रिहेंसिव टेस्ट दे रहे हो तो आप उसको सब्जेक्ट खत्म होने के बाद में दे सकते हो। और अगर आप बिगनर हो, कंप्लीट बिगनर हो, तो 14 से 15 डेज में आपको टेस्ट दे देने चाहिए। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको किस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। तो देखिए, ये मेथड आपको मॉक टेस्ट में और एक्चुअल एग्जाम दोनों जगह फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहेगा और आप जो इजी क्वेश्चंस है उनको छोड़कर नहीं आओगे। क्योंकि कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं तो उसके कारण इजी क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, उसके बाद में आपको मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा देना चाहिए, और उसके बाद में जो लास्ट के 30 मिनट्स है वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर देने चाहिए। और मान लेते हैं आपने पेपर स्टार्ट करा और शुरू के 5 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, तो उनको आप लीव कर दीजिए। आपका फर्स्ट 30 मिनट्स में गोल होना चाहिए इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको सोल्व करना है। और हर एक स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस तो होते ही हैं जिनको वो इजीली सोल्व कर सकता है, और अगर इसको आपने सोल्व कर दिया देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस। तो आपके जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप देखते ही 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आसान होते हैं आइडेंटिफाई करना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपने देखा और उसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो वो आपके लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है आपने पढ़ रखा है और उसके 1-2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देन वो क्वेश्चन आपके लिए मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, और इसका कारण क्या है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब इसके बाद में बात करते हैं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की, क्योंकि यहीं पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में आपको अपने आप को मार्क्स पर ही जज नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो जब आप टेस्ट देते हो उसमें मैटर करती है। अल्टीमेटली मार्क्स से जज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बट उसके अलावा कुछ ऐसे पैरामीटर्स, क्रूशियल पैरामीटर्स है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिन पर आपको खुद को जज करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर यू अटेम्प्टेड ऑल दी इजी और मीडियम क्वेश्चंस और नोट। आपको ये देखना है कि क्या आपने सारे इजी एंड मीडियम क्वेश्चन जो आपको लगते थे कि आपके लिए इजी और मीडियम है उनको आपने सोल्व करा कि नहीं करा। क्या आप टाइम मैनेजमेंट के कारण उनको छोड़ कर आ गए, या फिर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और आपको मेक श्योर करना है कि आपके इजी एंड मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना छूटे। उसके बाद में आपको एक्यूरेसी पे भी खुद को जज करना है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जो अवॉइडेबल होती है, जैसे कि आपने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, या फिर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, आपने फटाफट से ऑप्शंस को बिना देखे उसको मार्क कर दिया, या फिर ओएमआर भरते हुए आपने गलती कर दी। तो ये सारी अवॉइडेबल मिस्टेक्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। कुछ मिस्टेक्स होती है जो अनअवॉइडेबल होती है, जैसे कि क्वेश्चन ही डिबेटेबल था, या फिर आपको लग रहा था कि आपकी नॉलेज सही है लेकिन वहां पर आपने मार्क करा और वो नॉलेज पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थी, या फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्वेश्चन में ट्रैप था। तो ऐसे की सिचुएशन में अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स हो जाती है, तो इन पे अपन को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेन फोकस होना चाहिए इन पे। अगर आपने अवॉइडेबल मिस्टेक्स को भी अवॉइड कर दिया तो भी आप काफ़ी सारे इनकरेक्ट से बच जाओगे। अब बात आती है कि आपने कैलकुलेटेड रिस्क से आपने पॉजिटिव स्कोर करा कि नहीं करा। जैसे आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 से 25 क्वेश्चन ईजी होते हैं, वहां पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेनी पड़ती, बट उसके बाद में आपको अराउंड 40 से 50 क्वेश्चंस में कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। चाहे वो आप इंट्यूशन के आधार पे लो, लॉजिकल गेसिंग के आधार पे लो, या एलिमिनेशन टेक्निक के इस्तेमाल करके लो। तो आपको बस ये देखना है कि जहां पर भी आपने कैलकुलेटेड रिस्क ली है वहां पे आपको नेट पॉजिटिव गेन हुआ है कि नहीं हुआ। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी आप ये टेक्निक्स, लॉजिकल गेसिंग अप्लाई कर रहे हो, उस क्वेश्चन के पास में CR लिख सकते हो, और जब आप उनके आंसर्स को चेक कर रहे हो तब आप जितने भी क्वेश्चंस के पास में CR लिखा हुआ है यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क
CR लिखा हुआ है, उनको आप जज करो और उनके टोटल मार्क्स में अगर नेट पॉजिटिव गेन आ रहा है देन आपकी स्किल अच्छी है, और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आपको पॉजिटिव स्कोर नहीं हो रहा कैलकुलेटेड रिस्क में, तो आपको वो टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, उनको प्रैक्टिस के साथ में मॉक टेस्ट में इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस पैरामीटर पे आपको खुद को जज करना चाहिए वो है वेदर यू लर्न फ्रॉम एवरी क्वेश्चन और नॉट। देखो, चाहे कोई क्वेश्चन करेक्ट हुआ हो, इनकरेक्ट हुआ हो या फिर आपने उसे लेफ्ट कर दिया हो, तीनों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप जब उसको देख रहे हो, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट क्यों हुआ, इनकरेक्ट क्यों हुआ और अनआंसर्ड क्यों रह गया। ठीक है, और उसको आपको अपनी एक डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में दो और पैरामीटर्स है। जैसे आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हो तो हर आंसर से आपको सीखना है। सारे के सारे मॉडल आंसर जो भी होते हैं आपके टेस्ट के बाद में जो आप देखते हो, उनमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में या शॉर्ट नोट्स में या फिर सेपरेट फैक्ट शीट में आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, और इसी से आपकी वैल्यू एडिशन होता रहता है आपकी बुक्स में, आपके नोट्स में। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार भूल रहे हो, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आप एक फैक्ट शीट बना सकते हो, उसको सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कर सकते हो। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इस सब के आप अलग अलग सेक्शन बना लो। वहाँ पर आपको जो भी फैक्ट्स मिलते हैं, चाहे आपके टेस्ट से या आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो जिससे, जिनको आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और आप उनको भूल रहे हो, तो आप उनको वहाँ पे नोट डाउन कर लो। जब भी आप अगला मॉक टेस्ट देने जा रहे हो उसके पहले उस फैक्ट शीट को एक बार रिवाइज कर लो। और बाकी जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मॉडल आंसर से आपकी स्टैंडर्ड बुक्स और शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, उनको तो आप रिवीजन के जरिए पढ़ ही सकते हो। अब इसके बाद में आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है अपने टेस्ट एनालिसिस में कि ऐसे कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने अच्छा परफॉर्म करा है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने पुअरली परफॉर्म करा है। जिनमें आपने अच्छा परफॉर्म करा है यानी कि वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है अगले मॉक टेस्ट में या फिर अपने एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम में, क्योंकि वहीं से आप ज़्यादा स्कोर करने वाले हो। और जो भी सब्जेक्ट जिनमें आपने या टॉपिक्स जिनमें आपने पुअरली परफॉर्म करा है, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उनको और कंप्रीहेंसिवली पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस मेनली एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या मेडिवल हिस्ट्री से थे, तो आप उसको लेस प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। अब इसके बाद में कुछ प्रो टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने माइंड में यही लेके चलना है कि आपके पास में एक्चुअल एग्जाम टाइम 1 घंटा 45 मिनट का ही है। बिकॉज आपके 15 मिनट्स सिग्नेचर्स, फिलिंग OMR शीट, ये सब करने में लॉस्ट हो सकते हैं, जो कि इन जनरल हो ही जाते हैं। 5 मिनट का टाइम आपको सिग्नेचर इन सब में आपका चल जाता है, 10 मिनट के अराउंड आपको OMR शीट भरने में लगते हैं। तो ओवरऑल टाइम तो आपके पास में क्वेश्चन सोल्व करने का सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट होता है। तो इसको आपको माइंड में लेके चलना है और आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। सेकंड थिंग, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको ऑफलाइन मोड में ही देना है, आपको प्रिंट आउट लेना है और OMR शीट रखनी है, और उन दोनों को ऐसे देना है जैसे आप एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम में दोगे, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट सिमुलेशन कर सको। उसके बाद में आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है कि आपको 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। अगर आप 80 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको 80 से 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, स्पेशली मॉक टेस्ट में तो करने ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आप ज़्यादा सीख पाओगे, आप अपनी कैलकुलेटेड रिस्क को भी इंप्रूव कर पाओगे। इसके बाद में बात करते हैं मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो उसको आप सोल्व कर दोगे, उसके करेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको आप लीव कर दोगे, वो इनकरेक्ट होगा ही नहीं और वो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा। जो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट होते हैं, और यहीं पर आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको लग रहा होता है ये क्वेश्चन आपको आता है बट वो एक्चुअल में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जिसके कारण आप उसमें स्कोर नहीं कर पाते हो या फिर उसे अल्टीमेटली अनआंसर्ड लीव कर देते हो। तो मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन को टेकल करने के लिए ही मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप चाहे मॉक टेस्ट दो या ना दो आप सोल्व कर दोगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे चाहे कितने भी आप मॉक दे लो। मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन में ही कैलकुलेटेड रिस्क लगती है, टेक्निक्स लगती है, टाइम मैनेजमेंट लगता है, तो यहाँ इसीलिए आपको मॉक देने चाहिए ताकि आप इन क्वेश्चंस को मैनेज कर सको। और मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन जो मैनेज कर लेता है, जिनमें अच्छा स्कोर बना लेता है, वही स्कोर करता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन में सब स्कोर कर लेते हैं, डिफिकल्ट किसी से नहीं हो पाते। बात रहती है मीडियम की, तो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डेंजरस भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इसीलिए आपको मॉक टेस्ट में भी इन्हीं पर सबसे ज़्यादा इनको टैकल करने पर, अपनी स्किल बिल्डअप करने पर फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे
लाइक जरूर से करिएगा। अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ में जिनको ये हेल्प कर सकता है उनके साथ में जरूर से शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस की मदद से आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट सेव करने वाला हूँ।